हेलो एवरीवन, आई एम रीटा मल्होत्रा। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था। अगर आपने थ्योरी ऑफ डिमांड की फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसे देखिए, फिर ये थर्ड पार्ट आप देखिए और इसे अच्छे से समझिए। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम पर्पस। और कई बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, मोमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो स्टार्ट करते हैं हम मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व क्या होता है? जब केवल प्राइस में चेंज होने के कारण, प्राइस में अगर चेंज होता है उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है या फिर डिमांड कम होती है। ओनली ड्यू टू द prices when demand increases or decreases, it is called movement along a demand curve। इसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट हो रही है, यानी अप होएगा या फिर डाउन, यानी ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड मीन्स क्या? जब सभी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, यानी अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ओनली किस में चेंज होगा? प्राइस में चेंज होगा। उसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि व्हेन ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइजेस, जब कॉमोडिटी के केवल अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ती है या कम होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किस कारण से चेंज होगा? ओनली ड्यू टू द चेंज इन द प्राइसेस। तो मूवमेंट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। अब डिमांड बढ़ेगी कब? डिमांड कब बढ़ेगी? अभी हमने कहा था कि केवल प्राइस के कारण ही डिमांड बढ़नी या कम होनी चाहिए। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। अगर प्राइस जो है वो कम होता है उसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ती है। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। when other thing remaining constant, due to decrease in prices demand increases, it is called extension of demand। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्राइस पहले, जैसे हमने ले ली एक टेबल बनाई, तो प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस पहले 1 था, सॉरी 6 था, और अब क्या हो गया? 1। प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। तो डिमांड पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? 6। यानी डिमांड हमारी बढ़ गई अगर प्राइस हमारा कम हुआ। तो इसे हम डायग्राम बनाकर कैसे दिखाएंगे? ये हमारा एक्स, ये ओ, और यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ प्राइस आते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी। तो ये 1 2 3 4, तो हम करेंगे इससे, तो ये 6 तक यहाँ और 6 यहाँ। तो ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व। ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व। अब यहाँ पर प्राइस क्या हुए थे? कम हुए थे। तो कम हुए तो एरो नीचे की तरफ, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, एरो का ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम डायग्राम होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस जो है वो बढ़ते हैं उस वजह से। तो हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट। इसमें एक्सटेंशन कब होगी? जब प्राइस कम होंगे और डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस हमारे कम हुए, डिमांड हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। तो एरो जो है वो नीचे की तरफ आएगा, ए और बी। तो ये था हमारा एक्सटेंशन। इसके बाद आएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, संकुचन होना। संकुचन मतलब कम होना, पहले से कम होना, जितनी पहले डिमांड थी उससे कम होना। किस कारण से? प्राइस के बढ़ने के कारण। यानी अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। व्हेन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ने के कारण। सेम एग्जाम्पल है, लेकिन प्राइस को हमने क्या किया?
बढ़ाया, प्राइस 1 से 6 हो गया तो डिमांड 6 से 1 हो गई, यानी प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड क्या हो गई हमारी, कम हो गई। तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर क्योंकि हमने प्राइस बढ़ाए हैं तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये ए और बी। यहाँ प्राइस कम हुए तो एरो नीचे की तरफ, अब प्राइस बढ़ गया तो एरो ऊपर की तरफ। तो ये था मूवमेंट, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ प्राइस में चेंज का होने के कारण अगर डिमांड बढ़ती है या कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट यानी या राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ, यानी हमारा लेफ्ट या राइट, राइट मतलब बढ़ेगी और लेफ्ट मतलब वो कम होगी डिमांड वहाँ पर। तो ये शिफ्ट किस वजह से होता है, शिफ्ट क्यों होता है डिमांड में, जब यहाँ पर प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी प्राइस अगर कांस्टेंट है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है लेकिन प्राइस नहीं होना चाहिए, उसके कारण डिमांड बढ़ती है या कम होती है। जैसे राइट में शिफ्ट होती है या लेफ्ट में शिफ्ट होती है, इसे हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर और चेंज इन डिमांड, उसे हम क्या कहते थे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये भी दो तरह का है, एक है इंक्रीज इन डिमांड और एक क्या है हमारा, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा कि जब अन्य दो प्राइस रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जैसे इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम बढ़ गई, हम पहले पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए, जैसे चाय के प्राइस बढ़ गए तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, यानी चाय आप कम लोगे और कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। और कॉम्प्लीमेंट्री के क्या हो गए, कम हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस अगर कम हो गए, जैसे आपका पेट्रोल अगर सस्ता हो गया तो कार की डिमांड या बाइक की डिमांड बढ़ जाएगी, उसका यूसेज जो है वो बढ़ जाएगा, यानी बढ़ रहा है किसके कारण, अदर फैक्टर्स के कारण। या फिर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर जो है वो फेवर में है, या फिर आपको लगता है कि फ्यूचर में उसकी डिमांड मतलब उसके प्राइस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी व्हेन, यानी ड्यू टू अदर फैक्टर्स अगर डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पर हम इंक्रीज इन डिमांड कर रहे थे, तो इंक्रीज इन डिमांड में हमारा, जैसे हमने ये कर्व बनाया है, ये एक्स है, ये ओ है और ये वाई है, ये सेम ही रहता है, ये प्राइस और क्वांटिटी। अब प्राइस को तो यहाँ हमने कांस्टेंट रखना है, ये प्राइस है, ये हमारा डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड होता है। अगर डिमांड बढ़ गई ड्यू टू अदर फैक्टर्स तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी मान लो ये D1 था, अब ये क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, यानी आपकी डिमांड जो है वो राइट में शिफ्ट हो गई। इसके बाद है डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज यानी ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब प्राइस के अलावा और कौन से फैक्टर हैं, जैसे हमने इंक्रीज में लिया था वैसे ही डिक्रीज में, जैसे इनकम, इनकम क्या हो गई, कम हो गई, तो ऑब्वियस ही बात है डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस जो हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस बढ़ गए, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड या बाइक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर जो है वो अनफेवरेबल हो गया, यानी कंज्यूमर इज़ नॉट वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट, तो यानी टेस्ट जो है उसका क्या है, आपकी प्रोडक्ट की अनफेवरेबल है, यानी आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके अलावा आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस जो है वो क्या होगा, फ्यूचर में प्राइस जो है वो कैसे संभावना है हमारी, कम होने की संभावना है, तो अभी आप क्या खरीदोगे, कम खरीदोगे। तो शिफ्ट क्यों होता है, जब प्राइस कांस्टेंट रहते हैं ड्यू टू अदर फैक्टर्स, डिमांड बढ़ती है या कम होती है, उसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर।
या फिर इसे चेंज इन डिमांड भी कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, मोमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मोमेंट किस वजह से होता है, प्राइस के कारण। डिमांड बढ़ती या कम होती है, वो दो तरह का होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और शिफ्ट होता है हमारे पास किस वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर डिमांड बढ़ती है या कम होती है, ये भी दो तरह का होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इस वीडियो के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।